नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तारपूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मुरैना से आ रही है, जहां दलित परिवार को दबंगों ने पीट डाला। जमकर लाठी और डंडे से मारपीट की। महिला सहित 5 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोग घायल हुए हैं। सिविल लाइन खेरियान गांव का ये पूरा मामला। दरअसल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो कि वायरल हो रहा है। वीडियो में जमकर लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। आपको बता दें कि जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई और इस मारपीट में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें एडमिट करवाना पड़ा। और इसके अलावा जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। इस मारपीट का जो कारण है, 2 परिवार आपस में भिड़ गए। महिला सहित 5 लोग इस हमले में मारपीट में घायल हो गए। सिविल लाइन के खेरियान गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दलित परिवार को दबंगों ने जमकर पीट डाला और जमकर लाठी और डंडों के इस्तेमाल से परिवार के साथ मारपीट की गई। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अभी तक जमकर लाठी डंडे यहां पर चले हैं और इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि मारपीट का ये जो पूरा जो विषय सामने आया है, सिविल लाइन के खेरियान गांव का ये मामला है। और मुरैना से बड़ी खबर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, कैसे ये विवाद हुआ और क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? देखिए आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खेरियन गांव का है, जहां पर दलित और दबंगों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतनी सी बात को लेकर के हुआ कि एक दलित परिवार था माहौर, जो अपने घर के सामने झाड़ियां लगा रहा था। इसी बात को लेकर के एक परमार समाज के परिवार ने उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट इतनी भयंकर की है कि लाठी डंडों से मारपीट की, जिस वजह से 5 लोग घायल हो गए, उसमें एक महिला भी शामिल है। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और जो घटना है उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं, जिसमें एक पक्ष महिला और पुरुषों के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर रहा है। फिलहाल इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आशीष, लेकिन अमित, ये आरोपी कितने लोग हैं? क्या पारिवारिक कोई लड़ाई है, कोई विवाद जो सामने आया अब तक? पुलिस क्या कर रही है? कब तक इन्हें पकड़ा जाएगा? क्या कुछ है डिटेल? क्योंकि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है यहाँ किस तरह से महिलाएं भी वहां पर हैं, हाथ में लोगों के लाठी डंडे हैं। आशीष, बिल्कुल दोनों ही पड़ोसी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात से अपन नहीं कह सकते हैं कि कितनी देर में पुलिस, क्योंकि ये पुलिस की कार्रवाई है, कब तक पुलिस इन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन 4 से 5 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हो गई है। लेकिन जो आरोपी हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो ये तो कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा कि पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि मामूली सी बात, एक झाड़ियां होती हैं जो कांटे वाली झाड़ियां, उन्हें लेकर के 2 परिवार यानी कि पड़ोस में रहती हैं, उन्हीं में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मुरैना में इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और देखने में आया है कि क्या भी हो गई है। तो ये ऐसे में एक सवाली निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। आशीष, लेकिन जिन लोगों को चोट आई है उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? अमित, पीड़ित परिवार है उसमें से 2 लोग ऐसे हैं, एक महिला और एक पुरुष, गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 3 लोग ऐसे हैं उनके हल्की फुल्की चोट आई है। जो गंभीर हालत में, उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां पर उपचार किया जा रहा है। फिलहाल जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं 5 व्यक्ति हैं वो। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच मंदसौर से बड़ी खबर, घर में गैस टंकी में विस्फोट हो गया। हादसे में एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मकान की छत को नुकसान पहुंचा है। भावगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दोहरी में ये हादसा हुआ। चाय बनाने के दौरान गैस की टंकी में विस्फोट हो गया। मकान की छत को भी नुकसान पहुंचा है। दरअसल घायल का मंदसौर जिला अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मंदसौर से पूरा मामला सामने है। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, जानकारी मिली है कि भावगढ़ थाना क्षेत्र का देहरी गांव है, जहां पर जुझार लाल के मकान में चाय बनाने वो गया था। उसी समय पहले से गैस वहां पर लीकेज थी, या तो ऐसा लग रहा है कि गैस की जो नली है उसमें से पहले से गैस लीकेज थी। उसी समय उसने जैसे ही गैस को चूल्हे को ऑन किया, उसी समय विस्फोट हो गया, जिसके कारण उसको हल्की चोटें लगी है। उसका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। वही अचानक विस्फोट होने के कारण जो घर की छत है उसके ऊपर चोट लगी है, उसके कारण छज्जा के नीचे गिर गया है। तो एक बड़ा हादसा होते हुए टला है। घर के किसी अन्य सदस्य को अभी चोट नहीं लगी है, कोई झुलसा नहीं है, लेकिन जुझार लाल बुरी तरह से झुलस गया है। उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। लेकिन अभी इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन या स्थानीय कोई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचा हालात का जायजा लेने के लिए? आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या इसकी कोई जांच की बात कही जा रही है? देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मौके का पंचनामा बनाया। वही खाद्य एवं सेफ्टी विभाग को वहां पर बुलवाया गया था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी एफएसएल रिपोर्ट तैयार की जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो हादसे होते हैं वो या तो गैस की नली लीकेज होती है या बहुत पुरानी हो जाती है, गैस लीकेज होती रहती है, उस कारण ग्रामीण क्षेत्र में पता नहीं चलता है। तो समय समय पर ये जो गैस सप्लाई की कंपनियां हैं, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, ये जागरूकता अभियान भी चलाती है और इसी कारण, लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके का पंचनामा बनाया है और जो संबंधित अधिकारी है वो उस विभाग के उनको बुला करके उसकी पूरी जांच की जा रही है कि हादसे के कारण क्या थे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। तो वहीं बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस का यह कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक सामग्री लेकर मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा था। हालांकि उसे रास्ते में ही बलरामपुर में रोक दिया गया। बलरामपुर में ही उसको रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो यहां से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और इस विस्फोटक सामग्री का आखिर क्या रिकॉर्ड है, कौन इसके पीछे है और कहां के लिए ये भेजी जा रही थी। दरअसल थाना रघुनाथ नगर में इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। ट्रक चालक को भी पकड़ लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। 18 तारीख को बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था। क्योंकि ये जो विस्फोटक था ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। और दिग्विजय सिंह का धरना खत्म हो गया। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के मौत के बाद वो इस पूरे मामले में परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग के लिए धरना दे रहे थे। आपको बता दें कि एसपी अमित सांघी के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने धरना खत्म किया। पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए ज्ञापन की मांगों को पुलिस ने मान लिया है। भारी सुरक्षा बल वहां तैनात रहा। खजुराहो थाना के सामने 18 घंटे से धरने पर बैठे हुए थे दिग्विजय सिंह, लेकिन अब इस धरने को खत्म कर दिया गया क्योंकि परिवार को प्रशासन ने आश्वासन दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत के मामले में अब पुलिस कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। और ऐसे में लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद अब धरना खत्म हो चुका है। मैं समझता हूं कि अभी प्रशासन के साथ मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन सलमान के पिता, सलमान का छोटे भाई विक्रम सिंह जी, नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सब लोग साथ गए थे। वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान जाने का जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊंगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है सख्ती से कार्रवाई करने का, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा इसको फिर से हमें पर धरने की कार्रवाई पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। और सागर से इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर हमले का मामला। भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव का बयान, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं लेकिन इनके
जमानत जब्त हो सकती है। अपनी हार छिपाने के लिए प्रत्याशी ऐसा कर रही हैं। भार्गव ने हमले को नौटंकी बताया। गोपाल भार्गव ने हत्या की आशंका जताई। बोले, ज्योति पटेल की गाड़ियों में हथियार, गोला बारूद, पिस्टल जब्त हुई है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करे। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले के मामले को गोपाल भार्गव ने नौटंकी बताया। संभावना यह भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गलाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है, सब वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव, चोरा ओरा गांव है, उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई, वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है, उसी की परिणति है। ये सब नौटंकियां, नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन, मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है, कितनी मतदान हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूं कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर पर तनातनी। दरअसल एफआईआर की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच तनातनी हो गई। मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह और मेहगांव थाना प्रभारी में बहस हो गई। तनातनी का वीडियो वायरल हो गया। मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया ने आरोप लगाया है और उनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर क्यों नहीं की गई, पूछ रहे हैं सवाल। नहीं, मैंने थाने का कोई घेराव नहीं किया है। आज बारात में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई आपस में। तो एक पक्ष पे एफआईआर हो गई थी, दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर नहीं की जा रही थी। तो मेरा टीआई साहब से इतना कहना था कि भाई जो सही है उसको करिए। दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष के मुंह सूजे रखे हैं, तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। हमने न्याय की मांग की है टीआई साहब से, और थाना प्रभारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 15 मिनट में वो भी एफआईआर कर रहे हैं और सबको न्याय मिलेगा। उस बात के बाद मैं वापस जा रहा हूँ। कोई थाने घेराव नहीं किया है, चूँकि मैं आया हूँ, चुनावी माहौल है, सभी कार्यकर्ता मिलने आए थे, तो मेरे साथ मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक व्यापारी से कट्टे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जहां व्यापारी अनिल जैन को कट्टा दिखाकर बदमाशों ने उससे रुपए और बाइक भी छीन ली, उसकी स्कूटी दरअसल छीन ली। 40,000 रुपए और एक्टिवा लूटकर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और व्यापारी अनिल जैन दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था और इस दौरान हुजरा कॉलोनी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गुजरात
तो लूटपाट का ये वीडियो भी सामने आया जहां पर सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, वहां पर दिखाई दिए बदमाश। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है ये देखने का विषय होगा। पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार कर पाती है, तस्वीरों में वो दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यापारी ने शिकायत भी दी है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये देखने का विषय होगा। और ये तस्वीर जो सामने आई है ये दरअसल वही सीसीटीवी वीडियो है। ये कैमरा गवाह बना इस लूट का। और बढ़ते आगे, श्योपुर से खबर, नदी से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करके उसे पकड़ा। सूचना देने के बाद देरी से पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। वन अमले ने पार्वती नदी में मगरमच्छ को छोड़ दिया। और सियापुरा गांव का ये पूरा मामला। और दांत उड़द रही है। और श्योपुर से बड़ी खबर, चंबल नहर कैनाल कट गई है। दरअसल पानी का रिसाव होने से चंबल नहर कैनाल कट गई है। खेतों में पानी भरने लगा है और नहर का पानी रोकने की मशक्कत में ग्रामीण जुटे हुए हैं। पत्थर डाल दिए हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पानी को रोका जा सके। लेकिन वहां पर ये कैनाल टूटने से पानी लगातार बहकर खेतों की ओर जा रहा है। और इरिगेशन विभाग की टीम वक्त पर नहीं पहुंची। पानी रोकने की मशक्कत में ग्रामीण खुद ही प्रयास कर रहे हैं। दरअसल टल्ला माफी गांव के पास चंबल का नहर का मुख्य हिस्सा यहां पर टूट गया है। पानी की चाल और ज्यादा तेज बढ़ रही है। और खबरें अब देखेंगे T20 अंदाज में। दिग्विजय सिंह का धरना खत्म, अमित सांघी एसपी ने आश्वासन दिया। कांग्रेस ने धरना किया खत्म, पीड़ित परिवार को न्याय की मांग। श्योपुर में नदी से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सियापुरा गांव का मामला। सीमा मीणा ने छठ पर रखा व्रत, विश्व कप के लिए टीम इंडिया के लिए की प्रार्थना। मुंगेली जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्थाओं की दी जानकारी। कहा सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही नजर। सूरजपुर में गुफा से निकाला गया शव। 24 घंटे बाद डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला शव। बलरामपुर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 2 ट्रक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 63 टन विस्फोटक भी बरामद। भिंड में एफआईआर पर तनातनी। एफआईआर की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच तनातनी, वीडियो वायरल। ग्वालियर में कट्टे की नोक पर व्यापारी को लूटा। व्यापारी अनिल जैन पर कट्टा तानकर बदमाशों ने 40,000 और स्कूटी लूट ली। ग्वालियर में डेंगू का असर बढ़ा। शनिवार को मिले डेंगू के 37 नए मरीज। जिले में डेंगू का आंकड़ा हुआ बढ़कर 998। खरगोन में 2 पक्षों में हिंसक विवाद। हमले में 8 लोग हुए घायल। इलाके में पुलिस बल तैनात। खरगोन में हार्ट अटैक से सैनिक की मौत। 40 वर्षीय गजेंद्र सिंह कतरोलिया नागालैंड में थे तैनात। छतरपुर में बाइक में लगी आग। स्टार्ट करते वक्त अचानक लगी आग। सड़क किनारे धू धू कर चली बाइक। छत्रसाल चौक के पास की घटना। श्योपुर में पानी का रिसाव होने से कटी चंबल नहर कैनाल। खेतों में भरने लगा नहर का पानी। टर्रा माफी गांव के पास चंबल मुख्य नहर का है मामला। जशपुर में 35 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख। राजनांदगांव में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम।
महासमुंद में 17 दुकानों में चोरी, शटर तोड़कर की चोरी, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिलासपुर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फिरोजपुर में नाबालिग लड़के ने की खुदकुशी, पेड़ से दुपट्टे से लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में भतीजे ने चाचा की हत्या की, हत्या के बाद आरोपी भतीजे ने दफनाया, हत्या के बाद से भतीजे और उसका परिवार फरार। भिलाई में सड़क दुर्घटना में बीएसपी कर्मी की मौत, खुर्सीपार में हुई सड़क दुर्घटना, ड्यूटी जाते वक्त हुआ हादसा। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।